हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए है जिनका पेपर 2 सब्जेक्ट मैथ साइंस है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे आप लोगों की मैथ्स और साइंस की क्लासेस होती हैं। जब से नोटिफिकेशन आया मैंने आप लोगों की साइंस और मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे डाउट है, जैसे कि पेपर 2 में अगर आपका मैथ्स और साइंस मेन सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाएं। आप थियरी कंटेंट पढ़ते हैं बट उसके बाद भी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे मिस्टेक्स हो रही हैं। पैडागोजी सेक्शन को किस तरीके से डील करें, तो ये शॉर्ट वीडियो आपके इन सभी डाउट को यहाँ पे क्लियर करेगी। अब देखिए, यहाँ पर आज की इस वीडियो को बनाने का मेन एम ये है कि आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर हो और आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपने टारगेट तक यहाँ पे अचीव कर सकें। अब देखिए, मैं अपने चैनल पे यहाँ पे मैथ्स और साइंस की जो क्लासेस है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। 150 नंबर का पूरा पेपर होता है जिसमें से आपको हमारे चैनल पे पूरे 60 मार्क्स का कंटेंट यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपके 30 मार्क्स जो हैं साइंस के सेक्शन के और 30 मार्क्स आपका पेपर 2 मैथ्स के सेक्शन का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एग्जाम से पहले पहले आप लोगों का सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला जो आप लोगों का डाउट है कि आप लोगों को रिवीजन का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए, अगर हम पूरी एनसीईआरटी की बात करें तो काफ़ी वाइड एरिया हमें कवर करना है। मैं कोशिश करूंगी कि 15 जून तक आपका जो सिलेबस है सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट करा सकूं, ताकि आप जुलाई यानी कि 7 जुलाई को जो आपका पेपर है उसके लिए आप सबसे पहले तो यहाँ पे तैयार हो सकें, यानी कि अपनी रिवीजन कर सकें। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे होंगे, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 1 या 2 अटेम्प्ट पहले दे दिया है बट कुछ मार्जिन लाइन मार्क्स यहाँ पे रह जाते हैं। खास करके जो पेपर 2 के सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसका लेवल जो है काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से रखनी है, एक देखिए, एक तो आपकी यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं जिन क्लासेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगती है। अदरवाइज अगर आप खुद भी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि पेपर 2 के सब्जेक्ट को इजीली डील कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस एग्जाम के नेचर को यहाँ पे समझना होगा और ये देखना होगा कि आप क्वेश्चन कब से प्रैक्टिस करें। अब अगर मैं सीटेट एग्जाम की बात करूँ 2018 के पहले पहले के अगर आप पेपर देखते हैं तो उसमें यहाँ पे जो साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते थे वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी कि ये डिजीज किसके थ्रू डिस्कवर किया गया, यानी कि इस तरीके के बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 2018 या उससे पहले के पेपर में आपको मिल जाएंगे। बट 2019 से लेकर अभी 2024 तक का जो पेपर हुआ है, आपको अगर अपनी प्रिपरेशन देखनी है तो खास करके 2022 से लेकर 2024 तक के जो पेपर हुए हैं उन पेपर सेट को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। किसी एक पेपर सेट को उठाइए और उस पेपर सेट में साइंस के, मैथ्स के जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग में ये चीज़ करिए ताकि आप खुद को एनालाइज कर सके, खुद के एनालिसिस कर सके कि आप अभी कितने एरिया में हैं, आपको एनसीईआरटी की कितनी नॉलेज है। अब देखिए, एनसीईआरटी में कोई पॉइंट आपका वर्ड टू वर्ड होता है, उसको यहाँ पर पूरे तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरह बना के आपके सामने यहाँ पर दे देते हैं। यानी कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले अगर आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद का एक एनालिसिस कर लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिए तो आपको आइडिया लगेगा कि सीडीपी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ्स में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। मैथ्स में आपको 9th-10th की मैथ्स यहाँ पे नहीं करनी है। बेसिक जो आपके चैप्टर होते हैं जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, 2D शेप, 3D शेप्स हो गए, इसके अलावा जो आपके ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टी हो गई, इसके अलावा एक्सपोनेंट एंड पावर हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, इन चैप्टर से मेनली क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको बेसिक 6 to 8 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर आप इतना भी डीपली एनसीईआरटी नहीं करना चाहते तो आप एक काम करिए, 2019 से लेकर 2024 तक के कई सारे पेपर सेट आपको मिल जाएंगे। किसी किसी साल सीटेट एग्जाम 2 बार भी हुआ है, बीच में जब ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हुआ था तो पूरे एक एक महीने के पेपर सेट मिल जाएंगे। तो मैथ्स के लिए कहीं और से प्रैक्टिस करने से बढ़िया आप मैथ्स तो सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही आप एक अपना लेवल जो है वो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ, देखिए साइंस जो है यहाँ पर ओवर द टाइम अगर आप देखेंगे
तो साइंस का लेवल बहुत डीप कर दिया है। क्वेश्चन आपके बहुत एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं, कई सारे कंटेंट आप मेरे से रिलेट कर पाएंगे। जो आप एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं उससे भी रिलेटेड अगर कई बार क्वेश्चन आता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि 6 to 8 की एनसीईआरटी बहुत टफ है और हम लोग पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आ रही, हमें वो चीज़ समझ में आती है, बट कई बारी क्योंकि पेपर में हम लोग वैसे ही बहुत कंफ्यूजन में होते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के मिस्टेक होने के चांस है। तो इसके लिए मैं आप लोगों की कंटेंट का सीरीज यहाँ पे लेके आई हूँ, जो कि लगभग 1 महीना हो गया हमारा ये चल ही रहा है। साथ ही साथ जो भी टॉपिक मैं आप लोगों के साथ कवर करती हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट या फिर जिसे आप प्रीवियस ईयर पेपर कहते हैं, टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। जैसे पहला चैप्टर जो मैंने डिस्कस किया था वो था साउंड चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ उसका अगला सेशन मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई। जितना इंपॉर्टेंट ये कंटेंट का सेक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेक्शन है। ये मैं मान के चल सकती हूँ कि आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा, बट अगर आप किसी पेपर को देने जा रहे हैं तो उसके प्रैक्टिस सेट, उसके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करिए। क्योंकि देखिए हर पेपर का नेचर अलग अलग होता है और हर पेपर का नेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो यहाँ पर आप एक स्ट्रैटेजी में एक इम्पॉर्टेंट एरिया इंक्लूड करना, जिसको मैं अभी हाईलाइट भी करूँगी, टाइम मैनेजमेंट का। आपको पूरा पेपर आता होगा, आप पूरा पेपर आपको लगेगा एक बारी देख के ईजी है, बट यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन होंगे उसको 150 मिनट में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कई बारी यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 30 मार्क्स की साइंस पूछी जाती है उसमें से 10 नंबर पैडागॉजी होता है, मैथ्स में 10 नंबर यहाँ पे पैडागॉजी होता है, और पैडागॉजी के जो क्वेश्चन का फ्रेम होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। उनको पढ़ते हुए आप कई बारी क्या होता है, कई बारी ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन होती है। इसके अलावा मैथ्स में न्यूमेरिकल होते हैं। इसके साथ साथ आपके जो बाकी सब्जेक्ट है 150 में से 30 नंबर आपकी सीडीपी आएगा, 30 मार्क्स आपका लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स आपका लैंग्वेज 2, दोनों में ही आपको पैसेज देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें कि आप सेक्शन वाइज कितना टाइम दे रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं सीडीपी में यहाँ पर 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना दूँ। ऐसा ना हो कि खुशी खुशी में हमने स्टार्टिंग में हमने सोचा पेपर तो हम लोगों को आता है, हम आराम से कर रहे हैं और आधे घंटे में सीडीपी खत्म कर रहे हैं। अगर आप आधे घंटे में सीडीपी खत्म करोगे या यहाँ पे 20 से 25 मिनट में खत्म करोगे तो पैसेज के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, पेडागॉजिकल क्वेश्चन के लिए टाइम कैसे निकालोगे? अगर आप इससे पहले सीटेट एग्जाम दे चुके हो तो बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि हम लोग लास्ट के सेक्शन के क्वेश्चन रीड ही नहीं कर पाते, हम डायरेक्ट ओएमआर में सर्कल करके आते हैं क्योंकि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करते साथ साथ प्रैक्टिस सेट, देखिए मैं 2-3 चीज़ें ही बोल रही हूँ, इन सब चीज़ों में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करते करते आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाने हैं। पेडागॉजी जो 10 मार्क्स की आती है, इसके लिए कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं करना। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सेट हैं, उन पेपर सेट में से 10-10 क्वेश्चन आपको हर पेपर सेट में पेडागॉजी का, मैथ्स की पेडागॉजी, साइंस की पेडागॉजी यहाँ पे मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन देखते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में शायद 3rd प्लेलिस्ट आपकी प्रीवियस ईयर पेपर सेट की है, जिसमें आपको 15-16 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, वो सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करते हैं। उस प्लेलिस्ट को भी आप देखिए, क्योंकि देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए साइंस का कॉन्टेंट कभी नहीं चेंज होगा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो आप लोगों के एनसीईआरटी का आपको बेसिक नॉलेज होगा, पर प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा कि अब सीटेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीडीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कई सारे आपको एरिया ऐसा लगेगा जो रिपीटेड है, उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करिए कि जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हाँ, इस सब्जेक्ट में अगर मैं साइंस और मैथ्स की बात करूँ तो ये मत सोच के चलिएगा कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं। साइंस में कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी 2024 का जो स्टार्टिंग का जनवरी का पेपर आया, ऐसा हो सकता है कि जिन टॉपिक से इस बार क्वेश्चन आया, अगले जो अभी जुलाई में पेपर है उसमें उन टॉपिक से क्वेश्चन ही ना आए। तो देखिए टॉपिक कई सारे हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ नहीं कहा जा सकता। हाँ, मैथ्स में आप एक एरिया को फ्रेम कर सकते हो कि 2D शेप, 3D शेप्स आपको करके जाने, इनके फॉर्मूले करके जाने,
CISI के फॉर्मूले आपको अच्छे से करके जाने हैं, रेशियो प्रपोर्शन के, परसेंटेज के, नंबर सिस्टम के, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, LCM HCF हो गया। यहाँ पर आप एक अपना माइंडसेट जो है वो सेट कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। और लैंग्वेज के सेक्शन के लिए एक एक पैसेज आप अच्छे से करिए, उन पैसेज से रिलेटेड चीज़ें आप अच्छे से तब कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग जो है वो फ्लुएंट होगी। और जैसे कि मैंने कहा, मैं अपने चैनल पे पूरी कोशिश करूँगी कि आपके 60 मार्क्स का एक कंटेंट जो है वो मैं डिलीवर कर पाऊँ। बाकी यहाँ पर अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से अभी से लेकर जुलाई तक भी पढ़ते हैं, अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया, अभी से लेकर जुलाई तक भी पढ़ते हैं, तो आपका ईजिली ये पेपर हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, 30 to 40 मिनट अगर आप रोज के दे पा रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ईजिली यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। ये सभी जो मैंने क्लासेस के बारे में आप लोगों को बताया, ये आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैंने ये सभी प्लेलिस्ट यहाँ पे पिन कर दिया है, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं अगर आप एक बिगनर हैं। अदरवाइज यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक शेयर किया है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ क्लासेस यहाँ पे शेयर करती हूँ, जो भी क्लासेस आपको यूट्यूब में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इन क्लासेस को देखिए, इन क्लासेस से आपका CTET एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा।